नमस्कार मित्रों, आपके यूट्यूब DIY में आपका स्वागत करता हूँ। चलो आज चालू करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान। देखो भाग ये थर्ड है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आप देखो मेनली जो बात होती है इसमें भी कई कैटेगराइज होती हैं। तो जिनमें से पहली कैटेगराइज क्या है बेटा? तो पहली कैटेगराइज है समानता का अधिकार। ये आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक इसके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है, आप देखो पहले आर्टिकल पे चलते हैं, भाग 3 के पहले आर्टिकल यानी 12वां आर्टिकल। आर्टिकल 12वां क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा कैसे? समझने वाली बात यह है कि हमारे मूल अधिकार जिसे ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है, ना ही इसे क्या कर सकता है, ना ही इसे कोई यानी अभद्रता पूर्वक व्यवहार कर सकता है। ठीक है, अब देखो मेनली बात क्या है इसमें परिभाषाओं के यानी मूल अधिकार क्या होता है इसके बारे में चर्चा की गई है कि हमारे मूल अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, चाहे वो यानी राज्यसभा हो या लोकसभा हो यानी संसद हो। संसद में भी कई कैटेगराइज यानी बिल पास किया जाता है। बिल यानी जब बिल पास किया जाता है यानी एक्ट जिसे कहते हैं, एक्ट जब पास होगा तो यानी क्या बनेगा? कानून बनेगा, तभी इसके बारे में कुछ छेड़खानी किया जा सकता है। कुछ कैटेगराइज में यानी जैसे राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है तो उस स्थिति में कुछ मूल अधिकारों को क्या किया जाता है? कुछ मूल अधिकारों को छीन लिया जाता है। देखो अब इसके अलावा आर्टिकल यानी 12 में क्या कहा? मूल अधिकार की परिभाषा। इसे ना तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट छीन सकती है, ना स्टेट गवर्नमेंट छीन सकती है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में है मूल अधिकार का अल्पीकरण यानी कम करने की बात की गई है। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्या कहा था? यानी संविधान लागू होने के पहले बनाए गए सभी अधिकार रहेंगे बशर्ते किसी का अधिकार ना छीन रहा हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि संविधान के पहले बनाए गए कानून, ठीक है, कानून या अधिकार बशर्ते किसी के अधिकार को न छीन रहा हो, मतलब किसी के साथ में अभद्रता पूर्वक व्यवहार न कर रहा हो, तो हमारे मूल अधिकारों को यानी कोई भी छीन नहीं सकता। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 14 में चलते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? कानून का समान संरक्षण, EPL अथवा कानून के समक्ष यानी समानता। ठीक है, यानी कानून का समान संरक्षण। कहने का ये है कि चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उसको कानून के समक्ष समान अधिकार है, यानी कानून सबके लिए बराबर होगा। इस आर्टिकल में ये बात की गई है कि सभी को कानून के दायरे में ही रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं विधि कानून के समक्ष समानता के बारे में। सर्वप्रथम एविडेसी ने बताया था। भैया एविडेसी का कौन थे? तो ये ब्रिटेन के थे, तो जिसे ब्रिटेन से लिया गया है भाई। एविडेसी यानी कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। तो ठीक है, यानी ये जो हमने पहले लिखा था, क्या लिखा था? विधि या कानून के समक्ष समानता, ये भैया लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद कानून का समान संरक्षण। ये कानून का समान संरक्षण यानी कानून का समान संरक्षण कहने का तात्पर्य ये है कि यानी कानून का जो समान होगा, संरक्षण होगा या सबके लिए जो कानून होगा वो सबके लिए बराबर होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया? USA यानी अमेरिका से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया, जिसके अंतर्गत छोटा या बड़ा सभी प्रकार के समान रूप से लागू होगा। भाई देखो हमने क्या बताया था कि यानी हमने पहले ही बताया था कि जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 में ये कहा गया है चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अंधा हो, बहरा हो, ठीक है,
लंगड़ा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, तो उसके लिए जो कानून होगा वो समान रूप से सभी के ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने भाग 3 की चर्चा की। आर्टिकल कौन कौन से? आर्टिकल 12, 13, 14। ठीक है, आर्टिकल 12 फिर से देख लेते हैं एक बार, क्विक रिवीजन मान देते हैं। क्विक रिवीजन में क्या बेटा, तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में यानी मूल अधिकार के परिभाषा के बारे में चर्चा की गई है। उसके बाद आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण यानी कम करने के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 14 में समान संरक्षण यानी कानून के समक्ष समान संरक्षण के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो इतनी बात आई होप, मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगले टॉपिक यानी आर्टिकल, इसकी बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 तो यहाँ पर पूर्ण रूपेण फिनिश हो गया है। अब आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 14 में क्या है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब।